एक बार नारद मुनि और देवराज इंद्र भ्रमण पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई दिया। नारद मुनि ने बिना परखे एक पेड़ से फल तोड़कर खा लिया, पर वह फल खाने में बहुत कड़वा था, क्योंकि वह एक औषधीय फल था जिसे खाकर मुंह बहुत कड़वा हो जाता था। नारद मुनि परेशान हो गए। वे इंद्रदेव के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी दुविधा बताते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं से परामर्श लेते हैं और सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब देवी दुर्गा ही नारद मुनि की सहायता कर सकती हैं। हाँ, मैं आपकी इस कार्य में सहायता अवश्य कर सकती हूँ देवर्षि नारद, पर उसके लिए आपको मेरे साथ धरती लोक पर मेरे परम भक्त श्रीधर के घर चलना होगा। मेरा भक्त श्रीधर मेरे नवरात्रि के व्रत रखने के पश्चात दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने वाला है। मेरे इस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात आपके मुख की यह कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण, आप सच कह रही हैं देवी दुर्गा। फिर तो मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, मुझे तो बस इस कड़वाहट से मुक्ति चाहिए। उसके लिए आपको एक छोटे बालक का रूप लेना होगा। हाँ हाँ, अवश्य देवी दुर्गा, मैं अभी एक छोटे बालक का रूप ले लेता हूँ। माँ दुर्गा एक छोटी कन्या का रूप ले लेती हैं और नारद मुनि एक छोटे बालक का। उसके पश्चात माँ दुर्गा बाकी सभी देवियों और नारद मुनि के साथ धरती लोक पर भक्त श्रीधर के घर जाती हैं। पर वहाँ पर भक्त श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना बहुत चिंता में बैठे हुए थे। उन्होंने कन्या पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी। सुनिए, अब कन्या पूजन कैसे होगा? आपके सारे पैसे तो चोरी हो गए। अब कन्या पूजन के लिए सामान कैसे आएगा? अब लाला ने भी उधार पर राशन देने से मना कर दिया है। मालिक से भी बोला कि थोड़े पैसे एडवांस दे दो, उन्होंने भी साफ मना कर दिया है। हे दुर्गा, मेरी मदद करो। मैं आपका कन्या पूजन कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ दुर्गा और समस्त देवियां श्रीधर और सुलोचना की बातें सुन चुकी थी। देवी दुर्गा, अब क्या होगा? मैं कन्या पूजन का प्रसाद कैसे खाऊंगा और मेरे मुख की ये कड़वाहट कैसे दूर होगी? श्रीधर ने तो कन्या पूजन के लिए कोई प्रसाद तैयार ही नहीं किया है। तैयार नहीं किया तो हो जाएगा। अब हम सबको मिलकर सुलोचना की रसोई में कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाना है, ताकि श्रीधर और सुलोचना कन्या पूजन भी कर सके और देवर्षि नारद के मुख की कड़वाहट भी दूर हो जाए। हम आपकी बात को समझ गए देवी दुर्गा। आप सभी देवियां यही प्रतीक्षा करें। मैं और देवी दुर्गा अभी आते हैं। देवर्षि नारद, आप भी यही प्रतीक्षा कीजिए। हाँ हाँ, पर आप जल्दी आना, ये कड़वाहट मुझसे सहन नहीं हो रही। माँ दुर्गा और माँ काली दो साधारण औरतों के वेश में आ जाती हैं और बनिए की दुकान पर जाती हैं। लाला जी, ये लीजिए आपके राशन के सारे पैसे, और आप इन पैसों में जितना हो सके उतना राशन श्रीधर और सुलोचना के घर पहुंचा दीजिए। इतने सारे रुपए? हाँ हाँ, मैं सारी बोरियां अभी श्रीधर जी के घर पहुंचाता हूँ। कोई भी चीज कम ना रह जाए लाला जी, इस बात का ध्यान रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं सब कुछ अच्छे से भिजवा दूंगा। लगता है श्रीधर के घर बहुत पैसे वाले रिश्तेदार आए हैं, तभी तो इतना राशन खरीद रहा है। मुझे क्या, मेरा तो काम बन गया। लाला इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाता है और वो अनाज और राशन की बोरियां श्रीधर के घर भिजवा देता है। श्रीधर जी, ये लाला जी ने राशन भिजवाया है। वो बोल रहे हैं कि आपको कन्या पूजन की तैयारी करनी है और अगर कुछ सामान रह जाए तो वो और भी भिजवा देंगे। लगता है लाला जी ने उधार पर राशन भेज दिया है। सुलोचना, जल्दी से कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। हाँ, सच में लाला ने हमारी मजबूरी को समझ लिया। ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। चलो, अब मैं जल्दी से प्रसाद बनाने की तैयारी करती हूँ। माँ दुर्गा ने लीला रची और वो सभी कन्याएं और देवर्षि नारद छोटे छोटे बच्चों के रूप में घर के भीतर आ गए। आंटी जी, हम भी आपकी मदद करें? अरे, लगता है छोटी छोटी देवियां कन्या पूजन के लिए आई हैं। नहीं नहीं बच्चों, मैं बना लूंगी। तुम वहां आंगन में आराम से बैठो और खेलो, तब तक मैं प्रसाद बना लेती हूँ। आंटी जी, अगर हम सब मिलकर आपका साथ देंगे तो प्रसाद जल्दी बन जाएगा।
हो सकता है और भी बच्चे पूजन के लिए आ जाएं। सुलोचना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इनका हाथ लगवा दो, खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ रसोई में चलो। फिर क्या था, माँ दुर्गा ने सभी देवियों और देवर्षि नारद को इशारा किया और सब काम पर लग गए। जल्दी जल्दी माँ दुर्गा के पूजन का प्रसाद बनना शुरू हो गया और जब माँ दुर्गा स्वयं रसोई संभाले तो प्रसाद तो जल्दी बनना ही था। सुलोचना को पता ही नहीं चला कि कब माँ दुर्गा समेत सभी देवियों और नारद मुनि ने प्रसाद बनाकर तैयार भी करवा लिया। सुलोचना हैरान थी। फिर उसके पश्चात श्रीधर और सुलोचना ने सब बच्चों को आंगन में बिठाया और पूरे विधि विधान के साथ पूजन प्रारंभ किया। देवर्षि नारद तो कब से इंतजार में थे कि उन्हें प्रसाद खाने को मिले और उनके मुंह की कड़वाहट ठीक हो। वो झट से खीर पर झपट पड़े। ये देखकर माँ दुर्गा समेत सारी देवियां जोर से हंसने लगी। पर नारद मुनि हैरान थे कि जैसे ही उन्होंने कन्या पूजन का प्रसाद खाया, उनके मुख की सारी कड़वाहट दूर हो गई। उस औषधि का असर खत्म हो गया। नारद मुनि की जान में जान आई। उसके पश्चात 9 देवियां श्रीधर और सुलोचना को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर जा। श्रीधर जब लाला की दुकान पर पैसे पूछने पहुंचता है तो लाला उसे बताता है कि पैसे तो उसे मिल चुके हैं। ये सब देखकर श्रीधर और सुलोचना हैरान रह जाते हैं। श्रीधर और सुलोचना अब तक समझ चुके थे कि ये सब चमत्कार माँ दुर्गा का ही किया हुआ है, क्योंकि जब सुलोचना रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी रसोई में 9 देवियों के चरण छपे हुए हैं और उसके घर के बर्तन सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए हैं। श्रीधर और सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं। प्रसाद को खाकर नारद मुनि भी समस्या से बाहर निकल आए और माँ दुर्गा का गुणगान करने लगे। और इधर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से श्रीधर और सुलोचना के जीवन में भी खुशियां आ गई। ऐसी ही है माँ दुर्गा की शक्ति जो अपार है। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तो इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ के नहीं देता। अबे, तू इसका कौन है? जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया।
कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी भाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और उसके चूसे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी भाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है, तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी भाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंग बली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी पांचों बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी पांचों बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी, मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थी। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थी। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थी। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थी। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान।